हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। बच्चों, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया। आज की जो ये वीडियो है, ये जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए भी है, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, जो नहीं कर पाए किसी वजह से, चिंता नहीं करनी है दोस्तों, उनके लिए भी है। तो दोनों के लिए ये वीडियो है जो मैं लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। चैनल पे आए हो, नए हो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंटेंट देने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं दिल से। मैं जो भी बोलता हूं ना, सब दिल से बोलने वाला हूं। कोई चाल नहीं है, समझ गए? कोई पैसे कमाने की ट्रिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक दोस्त की, एक भाई की, एक फ्रेंड की, मतलब आप क्या समझो, एक ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूं दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, पहली बात तो जो मुबारकबाद, जो बच्चे सीएमए इंटर और फाइनल दोनों क्वालिफाई कर गए। जिनका इंटर क्वालिफाई हो गया, बहुत बहुत बढ़िया। जिन्होंने फाइनल क्वालिफाई कर लिया, किसी का इंटर में ए ग्रुप क्वालिफाई किया, किसी का इंटर में सेकंड ग्रुप क्वालिफाई किया। तो अब उन बच्चों का सवाल है, सर आगे क्या करना है, आगे का बताओ क्या करें। हो तो गया, किसी का इंटर का ग्रुप 1 क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो क्या करना चाहिए भाई? ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट करो। और क्या सोच रहे हो? ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट करो, टिल मार्च एंड ग्रुप 2 को फिनिश करो। अपनी बोथ ग्रुप से पहले जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है ना, कंप्यूटर ट्रेनिंग, आईटीटी वगैरह, वो आईटीटी वगैरह फिनिश करो। मेरी बात समझे? आईटीटी वगैरह फिनिश करो, ये सारे कामों पे लग जाओ। ट्रेनिंग्स फिनिश करो, जो फॉर्मेलिटीज है वो फिनिश करो एग्जाम से पहले, ताकि आप एलिजिबल हो जाओ ग्रुप 2 के एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ग्रुप 1 क्वालिफाई हो गया आपका। मार्च एंड तक आपका टारगेट होना चाहिए सिलेबस खत्म करना है। जो भी आप टीचर से, फैकल्टी से क्लासेस ले रहे हो, मार्च एंड तक खत्म करो। और उसके बाद आपको 3 से 4 बार रिवीजन करनी है ग्रुप 2 के एग्जाम्स के लिए। जून में अटेम्प्ट दो बढ़िया से, इस बार एक बारी में वो भी निकाल दो। ये तो हो गए जिन बच्चों ने ग्रुप 1 दिया। जिन बच्चों ने बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर लिया, जिन बच्चों ने बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर लिया इंटर का, बहुत बढ़िया, वेलकम दोस्तों, सीएमए फाइनल में स्वागत है। और सीएमए फाइनल के लिए आपको क्या करना चाहिए? सर्च आर्टिकलशिप। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए आर्टिकलशिप ढूंढो। मेरे हिसाब से आप आर्टिकलशिप से, आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्टिकलशिप बाद में करना चाहते हैं, पहले एक ग्रुप देना चाहते हैं। मेरी बात समझो, आर्टिकलशिप साथ साथ कर लो, उसका फायदा है आपको। आर्टिकलशिप में बहुत एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों, बहुत प्रैक्टिकल चीजें मिलती हैं, जो आपको फाइनल की स्टडी के लिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि फाइनल के एग्जाम से पहले आपको कुछ ट्रेनिंग होनी जरूरी है। और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ दोस्तों, और आपको उस वेबसाइट पर प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के लिस्ट मिल जाएगी, और वहां पर उनके फोन नंबर्स भी मिल जाएंगे, ईमेल आईडीज भी मिल जाएंगी। आप ईमेल आईडीज पर जाके मेल कर दो, ठीक है, और सर्च फॉर आर्टिकलशिप, ठीक है। वरना हम है ही हैं, आप हमें भी बता सकते हो, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है हम पूरी कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ दिल्ली में हेल्प कर सकता हूं, जो कर सकता हूं। इफ क्वालिफाइड इंटर, आर्टिकलशिप के लिए सर्च करो, और साइमल्टेनियसली कुछ टाइम का गैप लेके फाइनल के एग्जाम्स की भी तैयारी करनी स्टार्ट करो, ठीक है। फाइनल के एग्जाम्स की टारगेट पूरा करो। सिंगल देना है, बोथ ग्रुप देना है, फाइनल में क्या करना है बच्चों? देखो मेरी बात समझो, अगर आपने इंटर का बोथ ग्रुप दिया ना, आप फाइनल के लिए, बोथ ग्रुप देने के लिए 12 महीने का समय लो, और पूरे 1 साल आराम से स्टडी करो, बोथ ग्रुप दो, रैंक की तैयारी करो, बोथ ग्रुप दो, रैंक की तैयारी करो। बट बोथ ग्रुप के लिए आपको 8 पेपर, अगर आप यहां से दिसंबर से, अगले साल दिसंबर की बात कर रहे हो, तो आपको कम से कम सितंबर तक कोर्स फिनिश करना होगा, और रिवीजन भी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 2 से 3 बार, और फिर जाके फाइनल एग्जाम देने चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बोथ ग्रुप देना चाह रहे हैं। सिंगल देना चाह रहे हो तो बात अलग है। सिंगल में भी जून में आपको नहीं देना चाहिए, मैं सच बताऊं, क्योंकि इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आप इंटर अभी क्लियर किया, आपने जून देने के प्लान कर रहे हो, इतना आसान नहीं है। वक्त दो, आराम से पढ़ो, क्योंकि ये जिंदगी भर पढ़ाई काम आने वाली है, आपके करियर में ये काम आने वाली है। इसलिए तो फाइनल का बोथ ग्रुप देना सही है, बट थोड़ा सा टाइम रखो। इंटर का भी देते हो तो फिर इंटर का तो फिर आपको जून तो फिर भी नहीं देना चाहिए, देना ही दिसंबर चाहिए। तो ज्यादा बेटर क्या है? फाइनल के लिए बोथ ग्रुप के लिए तैयारी करो। हो सकता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको लगे कि नहीं, मैं हम लोग नहीं दे सकते दोनों के दोनों फाइनल बोथ ग्रुप, तब आप डिसीजन ले सकते हो। अभी फिलहाल के लिए बोथ ग्रुप के लिए ट्राई करो। आगे आ सर, अगर आप फाइनल ग्रुप 3 क्वालिफाई कर चुके हो, बहुत बढ़िया, मुबारकबाद। ग्रुप 4 रहता है, करो तैयारी,
और मेरे को लगता है 31 मार्च तक तैयारी हो जानी चाहिए। अगर आपने तैयारी नहीं करी तो बहुत प्रॉब्लम में आओगे बच्चों, क्योंकि अप्रैल में आपका सिर्फ रिवीजन का टाइम होगा। इफ क्वालिफाइड सीएमए कंप्लीटली, बहुत बढ़िया। अगर आप क्वालिफाइड सीएमए बन चुके हो तो मुबारकबाद उन्हीं सभी बच्चों को। अब क्या करना चाहिए, जॉब के लिए देखना चाहिए, और जॉब के लिए प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट भी होती है, वहां पे अप्लाई कर देना चाहिए। और दोस्तों एक ना वो क्या कहते हैं, एक वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हिंदुस्तान टाइम्स और इन सब में भी ना आते रहते हैं। आप लोग इसमें भी सर्च करते रहा करो, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। बेस्ट वे इज आप लिंक्डइन में अप्लाई करो। लिंक्डइन आपने सुना होगा, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, और बहुत सारे एचआर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं, वो रिक्रूटर्स आपको वहीं से ही फॉलो करेंगे। लिंक्डइन एक बेस्ट वे है जॉब पाने का, तो मेरे हिसाब से लिंक्डइन करना चाहिए। ठीक है, लिंक्डइन अच्छा है, वहां पे आपको प्लेसमेंट्स इजीली मिल सकती हैं। लिंक्डइन ट्राई करो, ठीक है। या फिर एक और भी है ना वो नौकरी.com टाइप कुछ कंपनीज है, ऐसी जगह पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। आप ले सकते हो, एक पेड वर्जन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जॉब चाहिए तो, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना तो लगेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये है बेस्ट वे। और आप सोच रहे हो सर प्रैक्टिस करें या जॉब करें, तो मैं आपको एक एडवाइस दूं, आप प्लीज जॉब करना। सीएमए में फाइनल के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इमीडिएटली प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्कोप इतना नहीं है प्रैक्टिस में कि आप जितना सोच रहे हो, या आपको किसी ने बता दिया। जो बहुत पुराने बैठे हुए ना लोग, एक्सपीरियंस्ड, उनके पास है काम, बट जो नए एंट्रेंस है ना, उनको इतना आसानी से काम नहीं मिल रहा। तो प्लीज टाइम मत वेस्ट करना, आप लोग जॉब के लिए जाना। प्रैक्टिसिंग अभी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 10 साल 7-8 साल बाद जॉब कर लिया, पैसे कमा लिए, हाथ में पैसे आ गए, अब हाथ में कुछ सेविंग इन्वेस्टमेंट्स है, तो अब आप प्लान कर सकते हो। थोड़े लिंक्स भी बन गए, तो कुछ काम आपको कोई लिंक से मिल गया तो स्टार्ट कर सकते हो, उस वक्त आप स्टार्ट कर सकते हो, अभी नहीं। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं दोस्तों, होता है। क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या हो गया, डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। होता है, बहुत लोग फेल होने के बाद सक्सेसफुल होते हैं, और ऐसा सक्सेसफुल होता है कि कुछ कहने की हद नहीं। केएफसी का जो मालिक है, मालिक मतलब थे, अब तो डेथ हो गई, काफी टाइम हो गया, कहने का मतलब है वो कितनी बार रेस्टोरेंट उसने चलाया और कितनी बार उस बेचारे के साथ हादसा हुआ। ट्राई करता रहा 63 इयर्स की एज में जाके उसका रेस्टोरेंट सक्सेसफुली चल गया। और उसके बाद जब उसके साथ कोई भी नहीं था उस वक्त, पता है, फैमिली भी छोड़ गई थी, उस वक्त जाके वो सक्सेसफुल हुआ। और आज देख लो, केएफसी दुनिया में नाम जानते सारे, समझ रहे हो। तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं, बट मैं समझता हूं दोस्तों, आप इंस्पिरेशन लोगों के लिए बनो। लोगों की इंस्पिरेशंस देख के मत इंस्पायर हो, क्या फायदा। आप इंस्पायर नहीं हो रहे ऐसे केस में, क्योंकि अगर होते तो ये क्लियर कर जाते। नहीं कर पा रहे हो तो मोटिवेशनल चीजें देखने की फायदा नहीं है, किसी और के लिए मोटिवेशन बन के दिखाओ, है या नहीं। तो ऐसा काम करो, किसी और के लिए मोटिवेशन बन जाओ। सर अब बताओ ना करें क्या। बेटा देखो ऐसा है, पहले तो देखो प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या मिस्टेक करी है पिछली बार, और ऐसा क्या करने वाले हो कि इस बार वो मिस्टेक ना करो। क्या मिस्टेक है, देखो बच्चे को ना अंदर अंदर सब पता है, आपको सब पता है कि मिस्टेक आपने क्या की है। तो पहले तो मिस्टेक चेक करो, चेक व्हाट वाज मिसिंग, क्या गड़बड़ थी, क्या प्रॉब्लम थी, रिवीजन नहीं हुई थी, सिलेबस पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये देखना जरूरी है। बच्चों ने 3-4 बार, मैं आपको कई बार बोलता हूं, रिवीजन 3-4 बार करनी है, 100% सिलेबस कंप्लीट करना है बिफोर एग्जाम्स। नहीं करते हैं बच्चे। अगर आपने किया नहीं किया तो बच्चों आप प्लीज, हलवा समझ रहे हो क्या सीएमए को, सीएमए एग्जाम्स हलवा है क्या, नहीं है। बहुत लोगों की ये सोच है सीएमए एग्जाम्स तो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो ये सोच मत रखना प्लीज, आसान नहीं है कुछ भी, पढ़ाई करके ही होगा। अगर आपको पेरेंट्स ने या आपके फैमिली में किसी ने बोल दिया कि बेटा तू सीए मत कर, सीएमए कर, क्योंकि सीएमए आसान है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्या मेरी बात समझे। तो पढ़ाई दोनों में ही करनी है, सीए में भी पढ़ाई करनी है, सीएमए में भी करनी है। तो ये सोच लेकर अगर आप एग्जाम दे रहे थे तो क्वालिफाई नहीं होना था, झटका लगना था, और लग गया। और अगर लग गया तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि इतना आसान नहीं है। बट आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके लिए कुछ इंपॉसिबल है, आप कर सकते हो दोस्तों, मैं पूरा यकीन है कि आप कर सकते हो। अपने अंदर अपने आप को पहचानो दोस्तों,
देखो क्या गड़बड़ थी, व्हाट वाज मिसिंग। 100% सिलेबस अगर खत्म नहीं हुआ था, 3-4 बार रिवीजन नहीं करी थी, तो प्रॉब्लम थी। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एक बच्चा मुझे आके कहता है, सर मैं ना सोच रहा हूं जून दूं, मेरे को कुछ ऐसी चीज बता दो सर कि हम शॉर्टकट तरीके से पास हो जाए। शॉर्टकट क्या होता है भाई? सारा पढ़ के जाना होता है। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट के चक्कर में ही लटकते हैं बच्चे। देयर इज नो शॉर्टकट। समझ गए? ये बीकॉम के एग्जाम नहीं है जहां पर आपने कोई शॉर्टकट तरीके से पिछले एग्जाम्स के स्कैनर देख लिए, पिछले एग्जाम्स के 10 ईयर देख ली, और वो सारे एग्जाम्स के देखने के बाद क्वेश्चंस वही याद करके चले गए और वही एग्जाम में आ गया। ऐसा नहीं होने वाला। इधर पढ़ के जाना पड़ेगा हर चीज, कोई चीज मिस नहीं कर सकता है। क्या मेरी बात समझे? और एक बात और, जिनका जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब जून 2025 में आपको बजट भी नया पढ़ना पड़ेगा। तो बजट 2024 पढ़ना पड़ेगा, ये वाला बजट नहीं, जो पुराना बजट था ना, बजट 2024, वो पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? अब बच्चे कंफ्यूज है, सर सिंगल दे बोथ ग्रुप दे, क्या दे? देखो सवाल तो अच्छा है, सिंगल ग्रुप दे बोथ ग्रुप दे। देखो अपने आप को पहचानो। आप ना, मैं आपको बताता हूं, मैंने इंटर का सिंगल करके दिया था। हाँ, मैंने इंटर का खुद का सिंगल करके दिया था। फाइनल भी सिंगल करके दिया था। एक दोस्त के कहने में मैंने बोथ ग्रुप दिया था, सच बता रहा हूं, एक दोस्त के कहने पर दिया था, बट वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। दोस्तों सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तो सीएमए नाम के आगे लगेगा। बोथ ग्रुप दो अच्छी बात है, बट अगर आपको लग रहा है कि बोथ ग्रुप नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट सिंगल तो दो अच्छे से। बच्चों इसका एक तरीका है अपनी आपको जजमेंट करने का, कि अगर आपके इस बार जो आपने इंटर का दिया है पेपर, या फाइनल का पेपर दिया है, और आपके जो भी मार्क्स आए हैं, मैं अगर आपको कहता हूं कि आपके मार्क्स, मतलब मान लो 400 नंबर का ग्रुप होता है, उस 400 में से तुम अगर 150 के अप्रोक्सीमेटली ला रहे हो ना, 150 से 160, दोस्तों मेरे हिसाब से आप एक ही ग्रुप के ले जाओ, सिंगल ग्रुप ले जाना प्लीज, रिक्वेस्ट है, सिंगल ग्रुप के। अगर 150 से 160 नंबर आए, मतलब लगभग आपका स्कोर 40% ही रहा है, तो आप सिंगल ग्रुप ही जाना, क्योंकि 40% से तो आप क्वालिफाई करने वाले नहीं हो। आपको कम से कम 50% तो चाहिए ही है, और ऊपर से कोई एक दो हीरो सब्जेक्ट होने चाहिए। हीरो सब्जेक्ट समझ गए? जो आपका स्टार सब्जेक्ट है, जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देगा, 70-80 मार्क्स उसमें खींचना जरूरी है। दोस्तों बोथ ग्रुप्स की बात करो, अगर आपने बोथ ग्रुप देना है तो वो तभी दे सकते हो जिस बच्चे का 400 में से 180 से 200 के पहले, ऑब्वियसली 199 तक अगर ये नंबर रहे ना पहले ग्रुप में, है ना, और उस वक्त अब वो बच्चा ये कह रहा है कि मेरी तैयारी कुछ हद तक हो गई है, उन्हीं बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने कुछ तैयारी कर ली है। अगर उन्होंने भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी ना अगले ग्रुप की, मैं इंटर वाले बच्चों की बात भी कर रहा हूं, फाइनल वाले बच्चों की बात भी कर रहा हूं। इंटर वाले बच्चे ग्रुप 2 की बात हो रही है, फाइनल वाले बच्चे ग्रुप 4 की बात हो रही है। अगर आपने ग्रुप 3 पढ़ लिया और दिया था, नंबर नहीं आए, नंबर इतने आए, और आपने ग्रुप 4 स्टार्ट नहीं किया, तो अब मत करना। अगर स्टार्ट कर दिया था तो आप ट्राई कर सकते हो बोथ ग्रुप जून के लिए, अगर ट्राई कर दिया था, बट इसका भी टारगेट आपका यही होना चाहिए 31 मार्च तक फिनिश करो। हां, अगर आपने ट्राई नहीं किया, अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, आपको यह देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिंगल ग्रुप ही दो, और सिंगल ग्रुप ही बेस्ट है। तो सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप कंफ्यूजन दूर होती है, मुझे लगता है। क्लैरिटी रखो दोस्तों कि अगर आपके 400 में से 150-160 नंबर आए हैं अप्रोक्सीमेटली, या उससे कम आए, तो आपको सिंगल ही देना चाहिए, बोथ ग्रुप नहीं देना चाहिए। इतनी ऐसे टेंशन लेकर क्या करोगे जिंदगी में? नहीं, आराम से करो यार, सीएमए नाम के आगे सीएमए लगाना है। 180 to 199 ऐसे कुछ मार्क्स रहे आपके, ठीक है, तो ऐसे केस में बोथ ग्रुप दे सकते हो। अगर आपने एक ग्रुप दिया था, बोथ ग्रुप दे सकते हो, उस केस में आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए। तो ये एडवाइस है मेरी तरफ से, पर्सनल सजेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके मतलब मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यू विल डेफिनेटली क्लियर नेक्स्ट अटेम्प्ट। आप बिल्कुल क्लियर करके दिखाओगे अगला अटेम्प्ट, मुझे कंफर्म है। लोगों से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है,
आप ऐसा काम कर जाओ कि लोग आपसे इंस्पिरेशन लें। ये टारगेट होना चाहिए। लोगों से इंस्पिरेशन मतलब लोग आपके से इंस्पिरेशन लेंगे। आज अगर आपने ऐसा मौका खो दिया, तैयारी इस तरीके से करी नहीं, पढ़ाई नहीं करी अच्छे से, 3 से 4 बार रिवीजन नहीं किया, नंबर अच्छे नहीं आए, तो लोग इंस्पायर नहीं होंगे। आपको कुछ ऐसा करके जाना पड़ेगा जब लोग आपको आइडल समझे। मेरी बात समझ में आई? मजा तो उसी में ही है जिंदगी में, है कि नहीं? दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं बहुत जल्द इंटर और फाइनल वाले बच्चों के लिए रिविजन्स और रिविजन्स नहीं, फास्ट ट्रैक क्लासेस लेके आने वाला हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फास्ट ट्रैक क्लासेस और रिविजन में क्या फर्क है? रिविजन क्लासेस में सिर्फ रिविजन कराई जाती है और वो भी फास्ट फॉरवर्ड में। फास्ट ट्रैक क्लासेस में क्लासेस तो फास्ट ट्रैक ही होती है, ठीक है, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छी खासी उसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो आप दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हो। फास्ट ट्रैक क्लासेस आपको मिल रही हैं मेरे चैनल पर, ज्वाइन करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चिंता नहीं करनी है, हम बैठे हैं, ठीक है, बाय बाय।